गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट डे हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के सूत्र का निगमन किया था, जो आया था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। और यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उसके लिए हमने फार्मूला निकाला था। और हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है किस किस फिजिकल क्वांटिटी, किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने उस आपके लिए तरीके भी बताए थे कि अगर प्लेटों के बीच वायु हो तब हमारे पास क्या सूत्र अप्लाई करेंगे, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के हो तो हमारे पास क्या सूत्र को अप्लाई करेंगे। आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसी समांतर प्लेट के लिए दो हमारे पास समांतर प्लेट होंगी और दो समांतर प्लेट के बीच हमारे पास क्या होगा, कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा होगा। यानी परावैद्युत पदार्थ की क्या होगी, कोई एक पट्टी रखी होगी। उसके लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, धारिता निकालना है। उसके लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, कैपेसिटेंस निकालना है। टू पैरेलल प्लेट होंगी, पैरेलल प्लेट के लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो आइए स्टूडेंट, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट के बेस पर इसके जो फार्मूला है उसको निगमन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो प्लेट्स लेनी होंगी और दो प्लेट्स हमारे पास कैसी होंगी, वो पैरेलल यानी समांतर होंगी। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स लेते हैं। ये एक प्लेट हमारे पास ये रही और दूसरी प्लेट हमारे पास ये रही। इस प्लेट को नाम हमने ए दिया, इस प्लेट को नाम हमने बी दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या किया, हमने दो प्लेट्स ली, एक प्लेट ए ली और दूसरी प्लेट बी ली। प्लेट ए को किसी मेथड द्वारा क्या किया स्टूडेंट्स, हमने प्लस क्यू आवेश दिया। प्लेट ए को किसी मेथड द्वारा क्या किया हमने, इसे प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने प्लेट्स ए के लिए किसी मेथड के द्वारा प्लस क्यू चार्ज दिया। जैसे ही प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज आता है, सेल्फ इंडक्शन के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। जैसे हम प्लेट ए को कोई प्लस क्यू आवेश देते हैं, वैसे ही हमारे पास प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। प्लेट ए को हमने क्या किया स्टूडेंट, इसे किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दिया। प्लेट ए को हमने क्या किया स्टूडेंट, बाह्य स्रोत से जोड़ दिया। और प्लेट बी को स्टूडेंट्स हमने क्या किया, प्लेट बी को हमने अर्थ से जोड़ दिया, यानी पृथ्वी से ये जोड़ दिया। ये हमारे पास क्या है, अर्थ का एक सिंबल है। ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। प्लेट ए को हमने किसी बाह्य स्रोत से, जबकि प्लेट बी को हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पृथ्वी से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स पृथ्वी एक ऐसा संधारित्र है, पृथ्वी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसा संधारित्र है जिसकी धारिता क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। क्यों हमारे पास अनंत होती है, क्योंकि स्टूडेंट उसका जो पोटेंशियल है पृथ्वी का हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। कि आपने पढ़ा है C बराबर क्यू बटे बी, जिसका जीरो जीरो हमारे पास क्या हुआ, जिसको हमारे पास विभव जीरो है, पृथ्वी का विभव पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है। हमारे पास क्या होता है, विभव जीरो होता है अर्थ का। और जिसलिए हमारे पास जीरो बटे संख्या हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए हमारे पास पृथ्वी का जो संधारित्र वो हमारे पास कैसा है, पृथ्वी को हमारे पास संधारित्र की मात्रा कितनी होती है स्टूडेंट, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये तो रही हमारे पास स्टूडेंट बेसिक नॉलेज। प्लेट ए को हमने बाह्य स्रोत से जोड़ दिया, प्लेट बी को हमने किससे जोड़ दिया स्टूडेंट, पृथ्वी से जोड़ दिया। दोनों प्लेटों का हमारे पास जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हमारे पास क्या है, ए है। और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो स्टूडेंट हमने मानी उसे स्मॉल डी। उसे हमने क्या माना स्टूडेंट, स्मॉल डी। तो ये क्यू आप दिखाओ या मत दिखाओ, कोई आवश्यकता नहीं। तो मान लो ये हमारे पास इधर क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। अब प्लेटों के बीच में हमें क्या रखना है स्टूडेंट,
परावैद्युत पदार्थ रखना है, आंशिक रूप से रखना। तो मान लो हमारे पास ये कोई परावैद्युत पदार्थ की हमारे पास क्या रखी है, कोई पट्टी रखी है। ये मान लो हमारे पास कोई परावैद्युत पदार्थ की एक क्या रखी है स्टूडेंट, ये हमने रख दी एक पट्टी। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जिसकी मोटाई हमारे पास क्या है, टी है, जिसकी थिकनेस हमारे पास क्या है, टी मोटाई की हमने क्या रखी, एक पट्टी रखी। तो स्टूडेंट हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जिसमें हमारे पास प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा हो, उसके लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये डायग्राम बन चुका। डायग्राम बनकर हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब इसी के लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, धारता निकालना है। धारता निकालेंगे तो हमारे पास इस जो हमारे पास पट्टी है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक हमारे पास क्या है, के है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इस परावैद्युत टी मोटाई की पट्टी के कारण विभव। फिर हम निकालेंगे जहां हमारे पास इस पट्टी को छोड़कर इधर भी और इधर भी हमारे पास क्या है, वायु है। और वायु के फिर हम क्या निकालेंगे, वायु के लिए विभव, यानी टी मोटाई की पट्टी के लिए विभव, या ये कह सकते हैं आप कि परावैद्युत पदार्थ के लिए विभव या वायु के लिए विभव। तो दो स्थिति हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र हमारे पास दो स्थितियों में होगा। एक हमारे पास क्या होगा, टी मोटाई के पट्टी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पट्टी को छोड़कर यानी वायु के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डायग्राम है, जो फिगर है, फिगर के बारे में हम थ्योरी लिखते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, दो प्लेटें ली। सबसे पहले हमने दो प्लेटें ली और दोनों प्लेटें हमारे पास कैसी हैं स्टूडेंट, पैरेलल यानी समांतर। तो लिखते हैं माना दो प्लेट ए व बी समांतर प्लेट हैं। दो प्लेट हमारे पास ए और बी है और दोनों हमारे पास कैसी हैं, पैरेलल प्लेट है, समांतर है। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश तथा प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको चित्र में दिख रहा है कि प्लेट हमारे पास ए और बी है। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश, प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश। प्लेट ए को बाह्य स्रोत से प्लेट ए को बाह्य स्रोत से, जबकि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। प्लेट ए व बी का क्षेत्रफल क्या है, ए है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्मॉल डी है। और प्लेटों के बीच टी मोटाई का हमारे पास क्या रखी है, एक पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, के है। प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक के है। प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, के है। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स,
मोटाई की पट्टी के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो लिखते हैं टी मोटाई की पट्टी के कारण वैद्युत क्षेत्र, उसे मानते हैं स्टूडेंट हम E1। तो E1 बराबर हमारे पास फार्मूला होगा स्टूडेंट, क्या होता है, प्लेटों के बीच हमारे पास वैद्युत क्षेत्र आपको पता है स्टूडेंट्स, प्लेटों के बीच हमारे पास वैद्युत क्षेत्र को, प्लेटों के बीच पट्टी रखिए, प्लेटों के ए और प्लेट बी है उसके बीच हमारे पास क्या रखिए, पट्टी रखिए, और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हमारे पास आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ए, प्लेटों के बीच। अब प्लेटों के बीच हमारे पास पट्टी रखी है, तुम्हारे पास प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, चाहे पट्टी के लिए हो या हमारे पास क्या हो विदाउट पट्टी, यानी जहां पट्टी ना हो तब वैद्युत क्षेत्र, और जहां पट्टी हो तब वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। तुम्हारे पास टी मोटाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है स्टूडेंट, तो हमने इसे माना E1। तुम्हारे पास फार्मूला होगा सिग्मा बटे, और हमारे पास पट्टी का परावर्तन क्या है K, तुम्हारे पास हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट। और आपको पता है स्टूडेंट सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, ये वाला मान इसकी जगह पुट कीजिए, तुम्हारे पास हो गया E1 बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट A, इसे मान लो स्टूडेंट फर्स्ट, इसे मान लो फर्स्ट। अब हम वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे जहां हमारे पास पट्टी नहीं है, अर्थात वहां क्या है, वायु है। अब हम वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे कि हमारे पास पट्टी हमारे पास ओनली इतनी है, इसकी मोटाई T है। अब हम ये हमारे पास इतना स्पेस, ये इतना स्पेस, ये यहां तो पट्टी नहीं है, तो इस पट्टी के लिए हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट, उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे E2। तो लिखते हैं जहां हमारे पास परावैद्युत पदार्थ की पट्टी नहीं है, तो वहां हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वायु है, निर्वात हमारे पास क्या है, निर्वात है, एयर है। तो लिखते हैं निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे मानते हैं E2। E2 बराबर हमारे पास फार्मूला होगा Q बटे, सॉरी सिग्मा बटे, नहीं हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारे पास ये होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी होती तो K लिखते, अगर नहीं है तो K का मान वायु के लिए हमारे पास क्या होता है, निर्वात के लिए हमारे पास K बराबर होता है 1 होता है। तुम्हारे पास आपको पता है सिग्मा बराबर हमारे पास होता है Q बटे A, सिग्मा बराबर हमारे पास होता है Q बटे A, तुम्हारे पास E2 बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 2, ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 2, ये होगी हमारे पास स्टूडेंट समीकरण नंबर 2। नोट्स करें स्टूडेंट, इससे इतना नोट्स करें। तो स्टूडेंट्स आइए मैं इसे अब रफ कर देता हूं। ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास समीकरण 2 है, आप इतना ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ये हमने निकाला स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र। अब हम निकालेंगे कुल विभव, प्लेटों के बीच कुल विभव, प्लेटों के बीच कुल विभव भी, तो भी बराबर होगा, पहला विभव हमारे पास कहां होगा, जहां प्लेटों के बीच वायु है तब विभव, प्लेटों के बीच वायु हो तब विभव प्लस प्लेटों के
के बीच वायु ना हो तब विभव। पहले हमारे पास क्या निकालेंगे, जहां प्लेटों के बीच वायु है यानी इधर वायु, तो हमारे पास विभव क्या होगा, और प्लेटों के बीच वायु ना हो तब विभव हमारे पास कितना होगा, तब हमारे पास विभव स्टूडेंट क्या होगा, कितना होगा। तो हमारे पास भी हमारे पास ऐसी है स्टूडेंट, आपने पढ़ा है प्लेटों के बीच हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, E बराबर V बटे डी होती है। यहां से V का मान निकालेंगे तो V बराबर हमारे पास होगा E इंटू डी। V बराबर हमारे पास होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेटों के बीच की दूरी। V बराबर हमारे पास होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विभव प्रवणता, और हमारे पास क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी। तो हमारे पास पहला हमारे पास है प्लेटों के बीच वायु हो तब विभव कितना होगा, तो V बराबर हमारे पास होगा स्टूडेंट ई डी, और हमारे पास प्लेटों के बीच वायु है तब हमारे पास दो है स्टूडेंट, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट इसमें, E2। और प्लेटों की दूरी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, टोटल दूरी में से हमारे पास क्या है स्टूडेंट, टी मोटाई हमारे पास क्या हो रही है, ये कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास वायु यहां तक है और वायु हमारे पास यहां तक है, ये दूरी है। वायु हमारे पास यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस है वो टी मोटाई की पट्टी है, जहां हमारे पास क्या है, टी मोटाई की पट्टी होने पर वहां हमारे पास वायु प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास इस स्थिति में हमारे पास दूरी होगी, हमारे पास टोटल डी में से हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इतनी डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमारे पास प्लेटों के जो बीच की जो दूरी होगी, टोटल डिस्टेंस में से क्या कर देंगे स्टूडेंट, इस मोटाई की पट्टी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमारे पास होगा स्टूडेंट तो स्टूडेंट हमारे पास आया तो स्टूडेंट्स हमने यहां से Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेने पर हमारे पास बचा ब्रैकेट में Q बटे एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहां से क्या किया हमने, इसे कॉमन किया। कॉमन करने पर Q बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, हमारे पास बचा d माइनस के टी प्लस यहाँ बचा t बटे के, यहाँ बचा t बटे के। इसे मानते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड। अब हम जानते हैं, हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि धारता की परिभाषा से
सी बराबर होता है क्यू बटे वी। सी बराबर हमारे पास होता है क्यू बटे वी। इस v का जो मान है, v का मान, सारा मान इस v की जगह हम क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। v का जो मान है, v का मान हमारे पास ये पूरा है, ये पूरा मान इस v की जगह क्या करते हैं, पुट करते हैं हम, या v का मान v की जगह रखते हैं। तब हमारे पास होगा c बराबर, तो यहां लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से c ऐसे ही हमारे पास q का मान, q ऐसे ही, और v का मान हमारे पास पूरा है q बटे एफ एल एन नॉट ए, ब्रैकेट में d माइनस के टी, ब्रैकेट बंद, प्लस t बटे के, t बटे के। ये एफ एल एन नॉट बटे ए हमारे पास कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। एफ एल एन नॉट बटे ए हमारे पास कहां जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर जाएगा। तो हमारे पास हो गया क्यू एफ एल एन नॉट ए बटे क्यू, ब्रैकेट डी माइनस के टी, प्लस टी बटे के। क्यू से क्यू हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा सी बराबर एफ एल एन नॉट ए बटे, ब्रैकेट में डी माइनस के टी, प्लस टी बटे के, टी बटे के। इसे मान लो स्टूडेंट समीकरण नंबर 4, और इसका मात्रक क्या होगा हमारे पास, फैराड होगा। स्टूडेंट जब हमारे पास प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी आंशिक रूप से रखी है, तो उसके लिए हमारे पास धारता आती है स्टूडेंट, हमारे पास धारता का फार्मूला प्राप्त होता है C बराबर एफ एल नॉट ए बटे डी माइनस के टी प्लस टी बटे के फैराड, टी बटे के फैराड। जब हमारे पास प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी होती है, तो हमारे पास धारता स्टूडेंट इतनी आती है, तो हमारे पास धारता क्या होती है स्टूडेंट, इतनी आती है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, इसे नोट्स करें स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ कर देता हूं, मैं इसे अब रफ कर देता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स मैंने इसे रफ कर दिया। हमारे पास स्टूडेंट C का मान आया, C बराबर एफ एल एन नॉट ए डी माइनस के टी प्लस टी बटे के फैराड, जिसको हमने समीकरण 4 नाम दिया, जिसको हमने क्या किया स्टूडेंट, समीकरण 4 नाम दिया, टी बटे के। तो स्टूडेंट मैं इसे भी अब रफ कर, अब हमारे पास स्टूडेंट क्या है, कुछ विशेष कंडीशन है। क्या है हमारे पास, विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति नंबर 1। विशेष स्थिति हमारे पास पहली स्थिति यही है स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली स्थिति हमारे पास यही है, यदि प्लेटों के बीच हमारे पास, संपूर्ण पूरी प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कोई परावैद्युत पदार्थ का है। प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पूरी प्लेटों के बीच क्या रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है। नंबर 1 में हमने, हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट कि हमारे पास जो पूरी प्लेटें हैं और पूरी प्लेटों के बीच हमारे पास क्या रखा है स्टूडेंट, परावैद्युत पदार्थ रखा है, यानी वायु बिल्कुल नहीं है। तो नंबर 1 में यदि प्लेटों के बीच बीच प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच परावैद्युत प्लेट, यदि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, इसकी जगह लिखेंगे स्टूडेंट, इसकी जगह लिखना चाहिए था दोनों
प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ पूर्ण रूप से रखा हो। हमारे पास पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है, परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से रखा है। क्या है? पूर्ण रूप से रखा है। और हमारे पास पहले हमारे पास प्लेट की मोटाई क्या थी, हमारे पास टी थी। अब हमारे पास ये पूरी हमारे पास प्लेट का क्या हो गया, परावैद्युत पदार्थ हो गया। यानी प्लेट और प्लेट बी के बीच हमारे पास परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया, यहां से यहां तक है। पहले हमारे पास इतना था तो हमारे पास मोटाई टी थी, लेकिन अब हमारे पास परावैद्युत पदार्थ क्या, दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से रखा है। तो हमारे पास टी और डी के मान इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास परावैद्युत पदार्थ की मोटाई हमारे पास क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। और प्लेटों के बीच की दूरी और टी हमारे पास कैसे हो जाएंगे, हमारे पास टी और डी हमारे पास कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, समान हो जाएंगे। टी और डी हमारे पास कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है और इतनी हमारे पास दूरी है। तो टी और डी के मान स्टूडेंट हमारे पास कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो टी की जगह हम क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 4 में डी रखेंगे। जहां जहां टी है उसकी जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, डी रखेंगे। तब लिखते हैं, तब समीकरण 4 से सी ऐसे सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी, टी की जगह में क्या रखना है, डी, प्लस टी की जगह आपको क्या रखना है, डी बटे के। डी से डी कैंसिल और ये के हमारे पास कहां जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा ऊपर। तो हमारे पास हो गया सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, मात्रक फैराड। प्लेटों के बीच वायु हो या ना हो, हमारे पास मात्रा क्या रहेगा, फैराड रहेगा। यदि प्लेटों हमारे पास पूरी तरह से हमारे पास क्या है, प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी है तो हमारे पास धारता होती है सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। स्टूडेंट कभी कभी इन फार्मूले से न्यूमेरिकल्स को पूछ लेते हैं एग्जाम में। केवल अगर हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा हो तो केवल तुम्हें यहां तक निगमन करना है। कहां तक निगमन करना है स्टूडेंट, तुम्हें इसे केवल यहां तक निगमन करना है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस के टी प्लस टी बटे की। अगर न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो न्यूमेरिकल्स को कभी कभी हमारे पास प्लेटों के बीच परावैद्युतांक का मान देते हैं, कभी कभी ना दें। उसके बीच वायु रखेंगे तो हमारे पास कितना मान आएगा उसको भी हम चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास केस 1 यानी स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2 हमारे पास ये कहती है प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्लेटों के बीच हमारे पास प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वायु हो। पहले हमारे पास क्या था, प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ था। अब हमारे पास क्या है, प्लेटों के बीच हमारे पास केवल क्या है, वायु हो। यदि प्लेटों के बीच वायु हो तब, प्लेटों के बीच हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, वायु हो तब आपको के बराबर 1 रखना होगा और टी बराबर 0 रखना होगा। यदि हमारे पास प्लेटों के बीच वायु है तो आपको हमारे पास जो के है उसकी जगह 1 रखना है, क्योंकि वायु के लिए हमारे पास परावर्तन का मान क्या होता है, 1 होता है। और आप हमेशा याद रखें के का मान 0, के का मान या तो 1 के बराबर होगा या क्या होगा, के का मान सदैव या तो 1 के बराबर होगा या क्या होगा, 1 से अधिक होगा। के का मान कभी 0 नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। हाँ, तो यदि हमारे पास प्लेटों के बीच वायु है तो के की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जहां जहां के है उसकी जगह 1 रख देंगे और हमारे पास ये पट्टी हट जाएगी क्योंकि इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, वायु आ गई। तो हमारे पास टी की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। आइए सारे मान समीकरण 4 में रखते हैं। लिखते हैं समीकरण 4 से सी हमारे पास ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट ए डी ऐसे ही टी की जगह 0 प्लस टी की जगह 0 बटे 1 और 0 बटे 1 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 बटे 1 हमारे पास होता है 0। तो हमारे पास बचा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, डी में से 0 हटाएंगे हमारे पास 0 बटा प्लस का 0
हमारे पास बचा सी बराबर एफ एल एन नॉट ए बटे डी, एफ एल एन नॉट ए बटे डी। तो हमारे पास यदि प्लेटों के बीच वायु है, ओनली हमारे पास एयर है या निर्वात है, तो हमारे पास धारता होती है स्टूडेंट सी बराबर एफ एल एन नॉट ए बटे डी। डी हमारे पास प्लेटों के बीच की दूरी है, ए हमारे पास प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, और जबकि हमारे पास एफ एल नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान हमारे पास होता है स्टूडेंट 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और इसका यूनिट्स होगा स्टूडेंट हमारे पास कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये दो कंडीशन है, आप इन दो कंडीशन को नोट्स करें स्टूडेंट इसे। तो वाई स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। दो स्थिति हम स्टूडेंट क्लियर कर चुके हैं, जब प्लेटों के बीच पराबैंगनी पदार्थ की कोई पट्टी रखी हो पूर्ण रूप से, या प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु हो, तब धारता निकाली हमने। अब हमारे पास मान लेते हैं यदि यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टी किसी धातु की हो, तब धारता, किसी धातु की हो तब धारता। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास जो प्लेटों के बीच जो पट्टी है जिसकी मोटाई टी है, यदि हमारे पास ये किसी मेटल्स की या किसी धातु की है, तो हमारे पास धारता कितनी होगी? तो स्टूडेंट हमारे पास जो धातु की पट्टी है उसके लिए हमारे पास परावैद्युतांक का मान हमारे पास क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। यदि हमारे पास जो टी मोटाई की पट्टी है और टी मोटाई की पट्टी हमारे पास किसी मेटल्स की या किसी धातु की है, उसके लिए हमारे पास परावैद्युतांक का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो इस के का मान, इस के की जगह में क्या रखने हैं? अनंत रखना है स्टूडेंट। क्या रखना है? अनंत रखना है। तो लिखते हैं समीकरण 4 से सी ऐसे ही एफ एल नॉट ए बटे डी माइनस के टी प्लस टी बटे के की जगह इनफाइनाइट, के की जगह इनफाइनाइट। स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखें, यदि संख्या बटे इनफाइनाइट हो तो इसका मान ऑलवेज क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। संख्या बटे हमारे पास क्या हो? अनंत हो, उसका मान क्या आता है? जीरो आता है। उसका मान क्या आएगा स्टूडेंट? जीरो आएगा। कैसे आएगा जरा एक बार आप देख सकते हैं। d माइनस के टी प्लस टी, अनंत को आप क्या लिखते हैं? 1/0, यानी संख्या बटे जीरो क्या होता है? अनंत होता है। हमारे पास अनंत का मान अंश बटे हर में है, लेकिन t का मान हमारे पास जैसा है वैसा
अब स्टूडेंट्स हमारे लिए आप चाहें तो स्टूडेंट वीडियो को पुश करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। नंबर 4, यदि प्लेटों के बीच पट्टी अनेक पट्टियां जिनकी जिनकी मोटाई क्रमशः T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn व इनका परावर्तनांक क्रमशः K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn है, तब धारता। तो हमारे पास होगा स्टूडेंट C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस के T, और T की जगह हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारी पट्टियां हैं तो उसकी जगह लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस Tn प्लस अनेक पट्टियां हैं तो स्टूडेंट हम T की जगह क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस Tn, और ये होगी हमारे पास ब्रैकेट बंद प्लस हमारे पास क्या है T बटे K, तो हम लिखेंगे यहाँ T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 डॉट 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 प्लस Tn बटे Kn। ये हमारे पास क्या होगी, अनेक पट्टियां हो तो हमारे पास धारता स्टूडेंट इतनी होगी, जिनकी मोटाई T1 T2 T3 हो, जिनका परावर्तनांक हमारे पास क्या हो K1 K2 K3 हो, तब हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, ये हो, ये हमारे पास इतना हो। यदि 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 D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn हो, तब यदि मान लो हमारे पास जो पट्टी है, प्लेटों के बीच में बहुत सारी पट्टी पास पास रखी है, बहुत सारी, एक जिसकी मोटाई T1 है T2 है T3, बहुत सारी क्या रखी है, पास पास रखी है, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी, D होगी। ये मान लो हमारे पास प्लेटों के बीच एक पट्टी बहुत सारी हमारे पास क्या है, पट्टी रखी है, लेकिन इनकी दूरी हमारे पास क्या है, D है, ये पास पास रखी है, पास पास। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसकी जगह क्या रख देंगे, इस पूरी की जगह D रख देंगे, तो हमारे पास होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस के D, इस पूरे की जगह में क्या रख दिया, D रख दिया, और T1 प्लस K1 T2 बटे K2 और डॉट प्लस Tn बटे Kn, ये हमारा D से D कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा स्टूडेंट C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे T1 बटे K1 T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट Tn बटे Kn। यदि पट्टी हमारे पास कुछ गैप हो, दूरियां हो पट्टी के बीच, पास पास रखेंगे तो हमारे पास धारता क्या होगी स्टूडेंट, इतनी होगी। तो हमारे पास क्या होगी धारता स्टूडेंट, इतनी होगी। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें स्टूडेंट इसे।